हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी के मुख के बारे में। देखो, बहुत सारे ऐसे केस रहते हैं जहाँ पर आप कुछ महीने प्लान करते हैं, जैसे 6 महीना 8 महीना प्लान किया, फिर आपको ऐसा बोला जाता है कि आपके हस्बैंड के स्पर्म शायद ऊपर तक नहीं पहुँच रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं रहे हैं, तो आप IUI करा लो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या रीज़न होता है जिससे स्पर्म ऊपर नहीं जाता है? तो इसमें एक रीज़न होता है कि आपके बच्चेदानी का मुख जो होता है वो कभी कभी स्टेनोज्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। बच्चेदानी का मुख यानी कि ये रहे, आपको दिख रहा है, ये बच्चेदानी का मुख है। अब रिलेशन के बाद ये स्पर्म होंगे, वो ऊपर यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, अंडा यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में आएगा और यहाँ पर आपकी दोनों मिलेंगे। पहले प्रेगनेंसी के 7-8 दिन यहीं पे बच्चा ग्रो करेगा। लेकिन यदि बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुलेगा तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा। और वहाँ पर बच्चेदानी का मुख कब कब खुलना ज़रूरी है? पूरा महीना वो नहीं खुलेगा, ये भी हम आपको बता दें। बच्चेदानी का मुख पूरे महीने में 2 बार खुलता है। एक तो पीरियड के टाइम पे, जिससे यहाँ पर आपका जो पीरियड का फ्लो होता है वो बाहर आ सके। दूसरा ओव्यूलेशन टाइम पे, जी हाँ, ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलेगा जिससे स्पर्म ऊपर जा पाए। अब यहाँ पर बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता, आपको ये स्टेनोज्ड हो गया है, हार्ड हो गया है, वो आपके डॉक्टर बोलेंगे। एक तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जब आप HSG कराएंगे, HSG के लिए जब जाते, HSG यानी कि फेलोपियन ट्यूब खुली है या बंद, वो रिपोर्ट, उसमें जाते समय कभी कभी HSG हो ही नहीं पाती है। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि हमने हर तरह से खोलने का ट्राई किया, ये आपका बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा है, बहुत ही हार्ड हो गया है। अब आपको वहाँ पे हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी इसको खुलाने के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्जरी से आपको एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन करके यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंसर्ट करते हैं, रोड जैसा होता है, जिससे ये थोड़ा थोड़ा करके खुल जाता है। लेकिन फिर यदि अंदरूनी दिक्कत होगी, हम आगे आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये रीज़न है तो आपके बच्चेदानी का मुख हार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर सर्जरी से बच्चेदानी का मुख एक बार खुल जाएगा, अगले महीने वो फिर से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको नेचुरल तरीके से खोल सकते हैं। जी हाँ, होम्योपैथी में ऐसी दवाई है जो परमानेंट आपके स्टेनोज्ड बंद मुख को खोल देता है और वहाँ पर आराम से प्रेगनेंसी रुक जाता है। हमारे यहाँ यदि आप फीडबैक देखेंगे हमारे पेशेंट इंस्टाग्राम पे या फिर कम्युनिटी टैब पे, तो बहुत जल्दी जल्दी कंसीव हो जाते हैं। उसमें हम एक काम इसके ऊपर भी करते हैं कि यदि आपके बच्चेदानी का मुख ही अच्छा नहीं रहेगा, वही यदि स्टेनोज्ड है तो ऊपर तक नहीं जा पाते। कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा स्टेनोज्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, माइनर से यानी कि थोड़ा थोड़ा खुलता है। दूसरा, फ्लो भी बहुत कम रहेगा। यदि आपका बच्चेदानी का मुख स्टेनोज्ड है तो फ्लो भी खुल के नहीं आएगा और वहाँ पर आपके हस्बैंड के स्पर्म भी ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। तो हम दवाई देते जिससे बच्चेदानी का मुख भी खुल जाता है, आराम से कंसीव हो जाता है। तो बच्चेदानी का मुख खुलना ज़रूरी होता है ओव्यूलेशन टाइम पे। कभी कभी आप खुद भी घर पे चेक कर सकते हैं, यदि बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस नहीं होगी तो आपको भी पता चलेगा कि वो थोड़ा हार्ड है। तो किस तरह से रहता है बच्चेदानी का मुख, वो आप समझ लीजिए। आप यहाँ पर फिंगर से टेस्ट करेंगे तो ये पार्ट आपको टच होगा। ये पार्ट आपका जब ओव्यूलेशन टाइम पे कैसा होना चाहिए? आपके लिप जैसा सॉफ्ट होना चाहिए। यदि वो सॉफ्ट नहीं है तो यानी कि आपको हार्डनेस ऐसी आपके नोज जैसी फील हो रही है, थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, आपके लिप की तरह सॉफ्ट नहीं है और वहाँ पे डिस्चार्ज भी होता है। तो यदि ऐसा है तो आप वहाँ पे बच्चेदानी का मुख खुलने में दिक्कत आती है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। रीज़न क्या होते हैं? अब क्यों बच्चेदानी का मुख स्टेनोज्ड हो जाता है? सबसे पहला रीज़न होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। यदि किसी को बार बार खुजली, इरिटेशन, जलन, वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है तो उसके चलते बच्चेदानी का मुख होता है वो वहाँ पे नहीं खुल पाता, क्योंकि जो वहाँ पे टिश्यू रहते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा रीज़न होता है आपका बार बार इन्फेक्शन होना। तो यदि आपको बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत है तो आपको एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। दूसरा, यदि पास्ट में आपको TB की दिक्कत थी, ट्यूबरक्यूलोसिस की दिक्कत थी, तो भी यहाँ पर ये दिक्कत
हो सकती है। यदि पास्ट में डीएनसी वगैरह किया हो या फिर आपको सर्जरी हुई है या फिर आपको एंडोमेट्राइटिस, पेल्विक एंडोमेट्राइटिस, पेल्विक एडेशंस रहते हैं, तो उस केस में आपकी सर्विक्स अच्छे से ओपन नहीं हो पाती है और वहाँ पे प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो यदि आपको इन्फेक्शन रहता है तो वो इन्फेक्शन को ठीक करें। यदि इन्फेक्शन ठीक करेंगे तो 50% आपको उस चीज़ में आराम मिलेगा और आगे जो दिक्कत हो रही है वो भी थोड़ी ठीक होगी। दूसरा, वहाँ पर हमने जैसे बताया होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर दीजिए। यदि आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को इन्फेक्शन बार बार हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों की ट्रीटमेंट साथ में करना ज़रूरी है। होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। ये आपके इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करेगा, सर्विक्स को हेल्दी करने में हेल्प करेगा। दूसरा स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके सर्वाइकल हेल्थ को अच्छी करेगा, उसका डायलेटेशन प्रॉपर करेगा, यदि स्टेनोज्ड है तो उसको नॉर्मल करेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। हम आनंद में गुजरात में रहते हैं, आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है प्रेगनेंसी के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जैसे AMH कम आएगा या फिर आपको ऐसे नहीं स्पर्म पहुँच रहा, IUI करा लो, IVF करा लो, सर्जरी करा लो, उसके अलावा आपको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। तो इन सब में नहीं फंसना है। सर्जरी, IUI, IVF कोई आखिरी रास्ता नहीं होता है, उसमें सक्सेस रेट 10 to 20% रहते हैं। तो यदि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे, नहीं रुक रही, ये सब आपको सजेस्ट किया है, तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगी एक बार आप होम्योपैथी के लिए सोचें, कुछ महीने दीजिए, आराम से नेचुरल तरीके से कंसीव कर जाएंगे। चाहे कितनी भी पुरानी आपकी दिक्कत हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, हर एक लेवल पे होम्योपैथी इतना अच्छा काम करती है। तो आज ही जाइए, सब फीडबैक देखिए और हमारी अपॉइंटमेंट आप बुक करवाइए। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।